नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार अभी भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए करीब 67 अंकों पर है। पिछले 1-1.5 घंटे में इंडेक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं, वहीं की वहीं स्थिति आपको देखने को मिलेगी। करीब 65 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी करीब 8-9 अंकों पर कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि 150 अंकों पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 225 अंक नीचे कामकाज करते हुए और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 100 अंकों के आसपास की गिरावट साथ सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 886 शेयर जो कि तेजी में है और करीब 1553 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के कंपैरिजन में डिक्लाइन अभी भी एक के सामने दो है, नहीं हर एक शेयर की गिरावट सामने दो शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आईटी लीड कर रहा है क्योंकि ये हफ्ता ही आईटी के नाम है, जहां अर्निंग्स की शुरुआत होने वाली है आईटी की 10 तारीख से। और आईटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1/4% ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे रचित सर से, जो कि हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, और चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। रचित सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। रचित सर, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, मेरी भी लाइफ थोड़ी उसी तरीके से मूव कर रही है। और जैसे मार्केट में डायरेक्शन का अंधकार चल रहा है, मेरे ऑफिस में भी एक लाइट का अंधकार सुबह से ही चल रहा था। एंड somehow we were after the department, but अभी भी they are saying that it's gonna take hour and a half। और इन्वर्टर जो था वो पूरी तरीके से खप चुका है। तो अब बस मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोकेशन में बैठा दिया है कि खिड़की की जो रोशनी है उससे मैं अपना ही जो खूबसूरत सा चेहरा है ये आपको दिखाने की पोजीशन में रहूं। नहीं, अब बाहर जो भीड़ लगी होगी खिड़की है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो फिर? नहीं सर, अभी तक वो आलम नहीं आया है अभी मेरा। अच्छा। अब भगवान ना करे कि ऐसा कभी मार्केट में कुछ कांड हो जाए कि लोग बाहर भी आके खड़े होने लग जाए। नहीं तो सर, ऐसा तो नहीं अच्छी वजहों से भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना बुरी वजहों से लोग भीड़ लगाएंगे बाहर। अच्छी वजहों से भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दो कि लोग बाहर खड़े होकर वेट करें कि रचित सर बोले और बस टूट पड़ो बाजार में। ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है, उसमें क्या है। खैर रचित सर, मार्केट क्या लग रहा है? बिल्कुल ही रेंज बाउंड है, ट्रेड टैरिफ का वेट हो रहा है मार्केट्स में। कहाँ जाएगी सिचुएशन? सबको आसपास में तो बढ़ गया 25%। हमारा भी 25% ही बटेगा। क्या स्थिति लग रही है? प्लस वार्निंग भी है, क्या किया जाए? सर, एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अनाउंसमेंट कल तो नहीं आने वाला। और कल छोड़िए, ये अनाउंसमेंट 19th को भी नहीं दे सकते, 29th को भी नहीं दे सकते। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं सर, देखिए अभी तक ये जितनी भी बातें हो रही है ना, और ये ट्रम्प साहब की एक पुरानी आदत है, मतलब कुछ भी शगुफा ऐसा छोड़ देना। अब ये जो टैरिफ्स आए हैं सर, एज पर द लास्ट अपडेट आप देखिए जिस तरीके से कॉस्पी मार्केट है, जिस तरीके से जापानीज मार्केट है, दे हैव नॉट रिएक्टेड एट ऑल एंड दे आर वेरी क्लियर कि कुछ है ही नहीं। 1 अगस्त से ये करने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए आप। वो वाली सिचुएशन में है सर। हमको यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने में 1.5 साल का टाइमलाइन लगा था। हाउ डू यू थिंक दैट वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लोज इट सो अर्ली? ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर की बात ही नहीं है सर, इसमें भी टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जिस तरीके से आप देखें स्टेटमेंट आ गया था that we will be very clear that we will not lose our site of interest। और ये इतना कंफर्टेबली क्यों बोल रही है गवर्नमेंट, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए माइक्रो ग्रीन्स को लेके ना यूएस बहुत ज्यादा पुश कर रहा है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चालू हो जाए इंडिया के अंदर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर पे डायरेक्ट हिट दे सकता है। एंड इंडिया में आज भी आप देखिए, हम उस तरीके से तो एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं रहे, बट स्टिल आर मेजर पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द रूरल साइड ऑफ द कंट्री। हम उसको भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, और जिस तरीके से हम स्टेट इलेक्शंस में जा रहे हैं, हम अपने वोट बैंक को भी नहीं डेंट डाल सकते। हम यूएस के सामने तो हेड स्ट्रॉन्ग तब भी खड़े हो सकते हैं, बट वो माइक्रो ग्रीन्स वाली डील मेरे को नहीं लगता हम क्लियर करेंगे। और यूएस इज एडमेंट, तो मुझे नहीं लगता सर, आई माइट बी रॉन्ग, 99.99% chances are there that it is not coming tomorrow, it is not even coming in a fortnight or a month। जब तक यूएस नहीं समझेगा कि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक ये डील नहीं क्लोज होती हुई दिखेगी। मैं समझता हूं अभी आप उससे तो बिल्कुल अपना ध्यान हटा दें। और ट्रम्प साहब का क्या है सर, देखिए आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैंने अभी ये बोल दिया, फिर वो लोग आए थे, वो मेरे पैर पड़ने लग गए, उन्होंने बोला हमें बचा लीजिए, और ऐसे करके मैंने इसको रिवाइज कर दिया। टैको भी आप देखिए, उनका
ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट करके जो एक बन रहा था वो भी है। 1 अगस्त तक का टाइम दिया सर, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो इन्होंने एक शीट पूरी निकाली एफ एम करेक्ट 14 नेशंस वाली ना, वो भी नहीं होती हुई दिखेगी। कोई रिएक्शन नहीं है। अब क्या होता है सर, अब जो पूरा का पूरा मूवमेंट आएगा वो आपका 10 तारीख से जो रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है उससे कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन आता हुआ दिखेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टीसीएस, देखिए पिछले रिजल्ट सीजन को अगर अपन समझेंगे सर, तो कहीं ना कहीं हमने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी कम कर दी थी, और उस कम एक्सपेक्टेशंस में भी हम मिक्स बैग रिजल्ट ही लेकर आए थे। अभी कई कई जगह हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं, बट मेजॉरिटी अभी भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रख पा रहे हैं। तो लेट द रिजल्ट्स कम आउट, एक बार उनको हम देखें फर्स्ट क्वार्टर में किस तरीके से पैन आउट हो रही है सिचुएशन। जैसे बैंकिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा ठीक हो जाएगा, ऑटो भी कई कई जगह पॉकेट्स पे दिखा रहा है इंप्रूवमेंट आएगा, आईटी अपनी क्लैरिटी खुद लेकर आएगा। तो उसको देखते हुए लग रहा है एक बार रिजल्ट सीजन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, डायरेक्शन वहां से आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात तो सही है कि रिजल्ट सीजन ही अगली दिशा दशा तय करेगा। और रही बात ट्रंप साहब की सिचुएशन को लेकर, उनका तो मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। वो 24 घंटे 24 महीने 24 साल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सिचुएशन वहाँ से आएगी। एनीवेज, ज़रा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए। आज कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है। आज निफ्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी अगर आपको दिखाई पड़ेगी तो बहुत सेलेक्टिव स्टॉक है, जैसे कोटक जैसा स्टॉक है जो कि आज तेज़ी में कामकाज कर रहा है, ग्रासिम है, इटर्नल है, बीईएल है जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में टाइटन का नाम है, इनके अपडेट्स के बाद बिकवाली है। डॉक्टर रेड्डी, स्ट्रेंट और सिप्ला, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर आज जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें वारी एनर्जी है, एचडीएफसी एएमसी है, एनएचपीसी है, कोफोर्ज है, जहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर आज कहीं प्रेशर दिखाई पड़ेगा तो बीएससी आज टूटा हुआ है, औरबिंदो फार्मा, लुपिन, भारतीय हेक्सा, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर है, ट्राइडेंट है, नवीन फ्लोरिन है, बाटा है, जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की है तो आज प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा एंजल वन में, एफल इंडिया में, एमसीएक्स में, 5 स्टार फाइनेंस में। रचित सर, एक नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग के केस में सब लोग एचडीएफसी बैंक को जानते हैं कि वो हाईएस्ट सीएजीआर देने वाला शेयर है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक इज द ओनली बैंक जिसने एचडीएफसी बैंक का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। ये 24% की सीएजीआर से चला है पिछले 20 सालों में, जबकि एचडीएफसी बैंक सिर्फ 21% की सीएजीआर में चला है। ये सरक के कब अपने हाईस की तरफ चला गया किसी को समझ में भी नहीं आया। आप कैसे देख रहे हो इसे? सर ये आप ध्यान करें, इनफैक्ट आप ही के शो के माध्यम से ना एक बार हमारे कवरेज में भी रहा था, इस पे हमने बाय कॉल भी दी थी कि एक लेवल को ब्रीच करेगा उसके बाद आप इसमें एक अपसाइड देख पाएंगे। इसमें सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें दोनों फ्रंट्स पे जो एक अपसाइड देखने को मिला, आप देखिए डिपॉजिट ग्रोथ भी इन्होंने रजिस्टर करी है और लोन बुक भी इनकी ग्रो होती हुई दिखी है। कहीं ना कहीं सर एक डिपॉजिट ग्रोथ के पीछे का कारण हम जो समझ रहे थे वो ये भी बन रहा था कि अब जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एक वो कर रही थी कि 12 लाख रुपए तक का आपका टैक्स फ्री हो जाएगा इनकम टैक्स, और वो विद 12,75,000 रुपए तक बनता हुआ दिख रहा था। वी वर एक्सपेक्टिंग लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, बट एक क्या ट्रिगर फैक्टर वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से अभी थोड़ा सा ना वापस से लोगों का एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरह जो एक बढ़ाव देखने को मिल रहा है, मतलब उसके पीछे का आप देख लीजिए एक और सबसे बड़ा कारण जियो ब्लैक रॉक को जिस तरीके से एक रिस्पॉन्स देखने को मिला है, कहीं ना कहीं लोगों को वापस से कैपिटल सिक्योरिटी की तरफ एक जो रुझान है वो भी देखने को मिला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरीके से कम हुई है, लोन बुक भी जो इनकी ग्रोथ रजिस्टर करती हुई दिखी है, वो भी कोई उसके पीछे कारण है। और कोटक बैंक आप देखिए सर, दूसरे बैंक्स के असाइनमेंट उठाने का काम बहुत पहले से ही करते हुए आ रहे थे, अब मैं समझता हूँ वो और अच्छे से कर पा रहे होंगे विद गिविंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट टू द कस्टमर्स। मैं समझता हूं भी इसमें और अपसाइड बाकी है, और जिन लोगों ने ले रखा है बहुत कंफर्टेबली मेंटेन करें। आने वाले टाइम में ही बहुत शॉर्ट टर्म में आपको 2380 से 2420 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर आया, आप सुन रहे हैं, ऑलरेडी बढ़िया तेजी के साथ अपने हाईस की तरफ जा रहा है। अब आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले ज़रा आपकी स्क्रीन पर वो माध्यम आएंगे, यानी कि रचित सर से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं और किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय समझना चाहते हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर ईमेल कर सकते हैं, और
आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंबर बन के भी 3 तरह की मेंबरशिप भी अवेलेबल है और आप उनमें से भी उनको भी जोड़ सकते हैं और उनके साथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सीधे सीधे हमारे गेस्ट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। जो पहला सवाल हमारे पास आया ये हमारे मेंबर हैं सनी कुमार साहब। ये गेल में एंट्री करना चाहते हैं और आपके बड़े प्रशंसक भी हैं। करना क्या चाहिए इन्हें रचित सर? देखिए, गेल में अगर ये एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, इनको एक चीज बता देते हैं। गेल का एंट्री पॉइंट देखिए अभी 194 चल रहा है और आप इसको थोड़ा सा और कूल ऑफ कर लेने दें। अभी थोड़ा ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, हो सकता है 199 भी चला जाए, बट रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखता है। थोड़ा सा कूल ऑफ करें, 186 से 182 की रेंज में आपको मिले, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। फॉर द टाइम भी अभी नहीं। और अगर आप इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, जो कि हमारा भी कन्विक्शन है, तो आपको एक चीज बोलेंगे कि इस तरीके से खरीदिए कि यहां पे थोड़ी सी पोजीशन बनाइए और 182 लेवल्स तक आते आते अपनी पूरी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। तो 182 के आसपास आते आते कहीं आप अपनी पूरी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू करिए, आउटराइटली इसमें से खरीदारी मत कीजिएगा। चेरिश कंबोज जी का एक सवाल आया है कि ये शारदा मोटर में नई एंट्री कर सकते हैं क्या? एक तरफा चला है ये शेयर और एक तरफा चल के इसने पहले तेजी दिखाई, फिर बोनस भी दिया और उसके बाद अब करना क्या चाहिए, आप बताइए। सर, ऐसा जब भी कोई शेयर आता है ना, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये जरूर रहता है कि आपके पास जरूर कोई ना कोई इसकी ऐसा फन फैक्ट होगा जो कि आजकल मैंने देखा है आप कवर भी कर रहे हैं। मतलब आपका क्योंकि मोटर की बात हो रही है, तो आई वाज सरप्राइज जब मुझे पता लगा था कि बजाज ऑटो का एक्चुअल में नाम था क्या। वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग। जी, बच्चा राज इंडस्ट्रीज, बच्चा राज हाँ, फैमिली। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने वो पूरा ना आपका बहुत ध्यान से देखा था, सुना था, मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा था। और कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर ना एक ये, क्योंकि आप बाकी जो रिसर्च करते रहते ना उस पर तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं इतना दिमाग लगाता नहीं, बट ये रिसर्च मुझे भी फैसिनेट करी कि ऐसा कुछ काम मुझे भी करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग था। बट अब चलिए सर, आ जाते हैं शारदा मोटर्स पे। देखिए, जिस तरीके से ये अभी पॉइज्ड है, मैं समझ रहा हूं अभी इनका और अपसाइड बाकी है। ये जो करंट आप हल्का सा एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, ये हो सकता है आपको 1045 के लेवल्स तक भी दिखा दे, बट नथिंग टू वरी, वहां पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करना चाहिए। और आने वाले समय में आपको वापस जो इसने अभी रिसेंट टाइम्स में हाई मारा था 1220 रुपए का, वो भी देखने को मिल सकता है। एंड इफ द रैली कंटिन्यूज, यू कैन आल्सो सी 1380 ऑन द कार्ड्स। तो बने रहें, थोड़ा सा डाउनसाइड और है, बट ऊपर जाएगा। चलिए, आप फन फैक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर साहब जरा ये शारदा मोटर का चार्ट सामने रखिए और इसके साथ एक स्टॉक को लेकर आइए। उसका नाम है NDR ऑटो। N फॉर नागपुर, D फॉर दिल्ली और R फॉर राजस्थान। NDR ऑटो, ये 2 शेयर लेकर आइए। दरअसल जो NDR ऑटो है, ये 1000 रुपये का दाम। इस कंपनी का फुल फॉर्म है नरेंद्र देव रेलन, जो इस कंपनी के एक्चुअल जो फादर साहब थे, जो अजय रेलन और रोहित रेलन 2 ब्रदर हैं, उनमें अजय रेलन की कंपनी जो है वो है NDR ऑटो। और सॉरी, अजय जी की है शारदा मोटर और रोहित जी की है NDR ऑटो। तो रोहित जी के फादर जिन्होंने के नाम पर है ये NDR ऑटो, नरेंद्र देव रेलन, और उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है शारदा रेलन और उनके नाम पर है शारदा मोटर। तो NDR ऑटो और शारदा मोटर, ये दोनों अगर आप नाम को खोल लें तो हस्बैंड वाइफ हुए। और इन दोनों जो इनके बेटे हैं रोहित रेलन और अजय रेलन, उनके नाम पे ये कंपनी चलती है। एक तरफा तेजी ऑलरेडी दिखा चुकी है और जो ड्रॉप आपको दिख रहा है ये बोनस का एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से इतना ड्रॉप आपको दिखाई पड़ेगा। राय आपको रचित सर ने दे ही दी है, आप उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। ये कंपनी एंसिलरी की मानी जानी कंपनियाँ दोनों, इनफैक्ट NDR भी और शारदा मोटर भी, दोनों के दोनों बड़ा काम करते हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में। आगे बढ़ते हैं और BSC में क्या करना चाहिए, संतोष पासवान साहब पूछ रहे हैं। आज का टॉक ऑफ द टाउन भी है ये, क्या किया जाए रचित सर? सर, कुछ भी नहीं है, आपके पास पोजीशन है तो बना के रखिए। अगर पोजीशन नहीं है तो मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग द डोर, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। अभी आपको ये चल रहा है 2464, 2420 के आसपास आता आता
हो सकता है आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे, वहां पे पोजीशन बनाइए। और अगर डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, 2220 के आसपास आता है, 2220 के आसपास आता है, तो और अपनी पोजीशन बढ़ा लीजिएगा। उम्दा काउंटर है, कोई ऐसी खराबी नहीं हुई है। जिस तरीके से डाउन साइड दिखा रहा है और जिनके पास पोजीशन है वो बिल्कुल बरकरार रखें। अगर हायर लेवल पे ले रखा है तो 2220 के लेवल पे आए तो इसको एवरेज जरूर कर लें, ये वापस वहां से एक अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख जाएगा आपको। तो बीएससी के केस में अगर आपके पास है पोजीशन तो बने रहिए, ये एक साफ राय है। बाकी नई पोजीशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अभी वेट करिए। अभी तो इसमें करेक्शन शुरू हुई है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, लेकिन आप पहले एक बारी राइट साइज होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ साहब लखनऊ से हैं, आपके हालचाल पूछ रहे हैं पहले तो, और दूसरा कोई अच्छा स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए। हालचाल तो दिख ही रही, गर्मी में आप बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा स्टॉक जो आप सजेस्ट कर पाएँ। सर देखिए, अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला मार्केट है नहीं, और अगर रिजल्ट सीजन खराब हुआ ना तो सर और प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। उस केस में मैं कहूंगा कि अभी कोई भी ऐसे रैंडम फ्रेश बाइंग बहुत कंफर्टेबल तो कहीं नहीं दिख रही है। बट एक है सर, जो हमने पहले भी कवरेज में किया था पिछले हफ्ते, वो वहीं पे मेंटेन कर रहा है। क्योंकि सर मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी शेयर मैं रिकमेंडेशन लेकर आता हूँ ना, उस पर शनि लग जाता है, और शनि लग जाता है ना तो बहुत स्लो मोमेंटम, बहुत स्लो मूवमेंट करता है, आपको सफिशिएंट टाइम देता है बाइंग करने के लिए। तो सुजलॉन जो हमने 65 रुपए पे रिकमेंड किया था लास्ट वीक आप ही के शो में, वो अभी भी 66 रुपए पे ही चल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और इसका एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ सर, हमने बहुत बात करी थी एसोसिएटेड अल्कोहल। आप देखिए इतना धीरे चला है ये काउंटर भी कि 1226 रुपए अभी हाई मार के आया था, बट इतना स्लो मोमेंटम था कि अपने आराम से चले जा रहा है, तो इसकी कोई बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई है। तो लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ रचित सर, दोनों चीज़ों को। शनि कोई बुरी चीज़ नहीं होती, वो आपके कर्म को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसा कर्म होगा वैसा वो रिफ्लेक्शन दे देंगे। अच्छा कर्म तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वो बात अपनी जगह है। दूसरी तरफ आपने बात करी आपकी पिक्स की, तो वेंट इंडिया भी आप ही की पिक्स था। 8,000 का शेयर 9,500 खड़ा है आज, पौने 10,000 में नहीं खड़ा है। नहीं नहीं तो नहीं सर, नहीं देखो सर, वो ट्रांजैक्शन था। आपने एसोसिएटेड अल्कोहल मुझे बताया, मैंने आपको वेंट इंडिया बताया, और दोनों शेयर वेंट अपनी अपनी मेरी जगह चल कॉल रहे हैं। नहीं थी सर। ये तो पाप, ये आप पाप करने की बात कर रहे हैं, वेंट इंडिया। एंड मैं चलो अगर आई वेंट को डोंट नो हाउ छोड़ भी मच। देता हूं, तो नेटको को कैसे भूल सकते हो आप? 800 रुपए का, नहीं नहीं, 600 रुपए का नेटको नहीं नेटको सर, 1,000 रुपए आ गया। नेटको नहीं, नेटको नहीं सर। मैं वापस आता हूं वेंट पे, एंड आई डोंट नो इफ आई एम एलिजिबल टू टॉक अबाउट इट लाइक दिस, बट आई वाज ऑन सम अदर चैनल, और ये शेयर एकदम से मेरे से पूछा गया था एक व्यूअर से, और उन्होंने उनसे जैसे पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों खरीदा है, तो ही वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि सुमित सर के चैनल पे ये कवर हुआ था इसलिए मैंने खरीदा। और उसके बाद आई टुक द स्टॉक वेरी सीरियसली, कि अगर सुमित सर ने रिकमेंड किया तो भैया देख लो ये क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद ही मैंने इस पे रिसर्च करी थी और आपसे बात करी थी। तो दिस वाज योर कॉल। और ये भी नहीं, सर बहुत लोअर लेवल्स पे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इसने भी परफॉर्मेंस दिया है ना, ये भी चुप चुप के कर रहा है। अभी शायद इफ आई एम करेक्ट 9700 लेवल्स पे भी अभी जी आ गया था। जी, कुछ 9800 टाइम तक। पहले ही हमने बात करी थी सर, मतलब द वे इट इज परफॉर्मिंग, जो आपकी और मेरी बात हुई थी वो बहुत इजीली होते हुए दिख भी रहा है। बहुत ही उम्दा काउंटर है। और आप ये देखिए जो चार्ट भी आपको बता रहा है, बिल्कुल लोअर लेवल पे जब इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन करा है, उन्हीं लेवल्स पे आपने इसको प्रॉपर्ली नोट करके और सजेस्ट किया था, और आप देखिए क्या है। नहीं, लेकिन सर स्टिल एसोसिएटेड अल्कोहल, क्योंकि मैंने पढ़ा है उस कंपनी को और अच्छे से पढ़ा है, सो आई स्टिल इन फेवर ऑफ इट कि बहुत अच्छी कंपनी है। चलना ना चलना चाल अपनी जगह है, धीरे चलना, तेज चलना, सडनली चलना, 10 दिन में चलना, 10 साल में चलना, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो आपके ने, ये बात सही है कि मेंशन करी भी, और इसमें कोई डिनाइल नहीं कि कंपनी ख़राब है। वो बात अलग है, लिकर अभी आउट ऑफ फ्लेवर, यूनाइटेड स्पिरिट्स ही बेचारा टूटा पड़ा, तो बाकियों को क्या ही बोलना। लेकिन धीरे धीरे जिस दिन फ्लेवर में आ जाएंगे सब वापस रफ्तार पकड़ लेंगे। लेकिन ये कंपनी ख़राब नहीं कहूँगा, ये कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, और इस क्वार्टर के नंबर तो, लास्ट क्वार्टर के नंबर तो रोबस्ट से ही, अगले क्वार्टर के गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी हुई है इन लोगों ने, जो इन्होंने अपनी एनालिस्ट कॉल में बोला भी है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑल स्टॉक्स, सुजलॉन, ये वेंट अच्छी कंपनियां हैं, नेट ऑफ यही कहा जाएगा। बाकी अब वो रिकमेंडेशन किसकी भी हो, पैसा बनाना ज़रूरी है दर्शकों का, वो बन रहा है चाहे जैसे बने, हार्डली मैटर्स। चलिए खैर आगे चलते हैं, इस पर और कभी बात करेंगे। टाटा टेक पे एक निहारिका जी का सवाल आया है, इन्होंने 700 रुपये पे खरीद रखा है। अब इनका सवाल ये है कि ये चल क्यों नहीं रहा, कोई दिक्कत है क्या?
ये अच्छा सवाल है। अब देखिए, ये क्योंकि सवाल का जवाब ना मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, और वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी ये शेयर है, सर पहले भी बात हुई है, मैंने एक ही चीज बोली, जिन लोगों ने भी ले रखा है इसको होल्ड करें। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 668 रुपए के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। कोई खराबी नहीं है, बस ऑफ मेंटेन कर रहा है। और आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ये एक तरीके का बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और बेस फॉर्मेशन जितना बड़ा होता है ना, उसके बाद बाउंस। और ये चलिए, बेस फॉर्मेशन की बात होती है तो मैं एक और बात करता हूं। अभी आप चैनल के माध्यम से सुमित सर का एक और नया शो देख सकते हैं, जिसमें बेस फॉर्मेशन की बात करी गई है, मतलब हम्म। मास्टर क्लास विद अंशुल जैन सर, इफ आई एम करेक्ट। जी। उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस में उन्होंने कुछ बेस फॉर्मेशन की बात करी कि बेस फॉर्मेशन जितना बड़ा होता है, हम्म। स्टॉक का मूवमेंट उतना ही अच्छा होता है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज आप ऐसे मान लीजिए कि बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और बेस फॉर्मेशन प्रॉपर जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, एक अपसाइड की तैयारी करेगा, और बहुत ही उम्दा काउंटर है, आप बने रहे, बहुत अच्छा अपसाइड आपको देगा। आप भी आओ वकील साहब, जैसे ही आपका भी लॉ पूरा हो जाएगा, ये पेपर खत्म हो जाएंगे, आपकी मास्टर क्लास के लिए हो भी गए। क्लास खाली है बिल्कुल, हमारा आपका इंतजार हो रहा है। जैसे ही आपका क्लास खत्म, वो हुआ पेपर खत्म। अच्छा, 9 तारीख को खत्म है ना? 9 जुलाई को। हाँ, कल लास्ट मैं पेपर वही है आपका। खत्म है सर। चलो फिर, जैसे ही खत्म होगा उस पर आपकी भी फिर मास्टर क्लास ली जाएगी, तो उसका भी अवेट हो रहा है। और रही बात टाटा टेक की, तो एक सर बड़ा मास्टर हटा देता हूँ मैं, क्लास ली जाएगी, मैं समझ जाता हूँ। नहीं नहीं सर, मास्टर तो आप हो ही, ऐसे कैसे आप प्लेटफॉर्म के वो साइड बैठे हो, ये अपने आप में ही आप इंडिकेट करता है कि आप मास्टर हो। एक इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने और रखता हूँ वकील साहब, जरा इसको ध्यान रखना। अभी उन्होंने पूछा ना कि ये शेयर चलता क्यों नहीं है, टाटा टेक। तो निहारिका जी आप भी सुनिएगा, इंटरेस्टिंग नंबर है। सन 2000 से लेकर 2003 के बीच में HDFC बैंक का 0% रिटर्न था। 2007 से 2009 के बीच में 0 रिटर्न था। 2011 से 2012 के बीच में 0 रिटर्न था। 2013 से 2014 के बीच में 0 रिटर्न था। 2021 से 2023 के बीच में 0 रिटर्न था। फिर भी HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा और 22% की CAGR देके बैठा है इसी पूरी ड्यूरेशन में। तो किसी शेयर ने अगर एक समय तक नहीं चाल दिखाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। समय दीजिए, आपका समय उसमें फिट नहीं बैठ रहा, शेयर अपनी चाल चलेगा, समय दीजिए एटलीस्ट। हुंडई मोटर, ये एक सवाल आया है, 2160 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए वकील साहब? आपका आवाज चला गया वकील साहब। सॉरी। एक्चुअली हुंडई को अगर अपन देखिए ना, तो एक चेंज लाने की कोशिश तो कर रहा है। मतलब अब देखिए आप, ये एग्रेसिव पुश भी आ रहे हैं हुंडई की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ जो इनकी सेल्स है। और कहीं ना कहीं हो सकता है शायद मार्केट वो पहले ही भाप रहा हो। जिस तरीके से हुंडई ने, अभी आप देखिए, एक मूवमेंट किया है, आपने अगर हायर लेवल्स पे ले रखा है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डाउन साइड और अभी आपको ये दिखा सकता है, हो सकता है 1950 रुपए तक, यहां से और 100 रुपए का डाउन साइड भी मारे। बट वहां मैं एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि 1950 रुपए तक, 1950 तक ये आ जाए। उसके बाद अगर वहां पे प्रॉपर्ली सपोर्ट ले लेता है, आपको एक बाउंस बैक दिखाता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत कंफर्टेबली आपको 2380 से 2440 तक के लेवल्स पे लेके जा सकता है। पोजीशन बना के रख, इतने से डाउन साइड के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि और देखने को मिलता है। तो आपको एक राय दी गई है हुंडई मोटर के लिहाज से, उस पर आप जरूर नजर रखिएगा। एंजल वन किस लेवल पर बाय करना चाहिए, कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं, आप बताइए कहां बाय करना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अब इसमें ना कॉशियस अप्रोच रखें, क्योंकि अभी क्या है सर, थोड़ा थोड़ा ना एंजल वन का कुछ कुछ अभी मैंने देखा था, जैसे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के पास भी कुछ कुछ इसके बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोग थे कंपनी के, वो थोड़े से शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी कॉशियस अप्रोच रखें। और ये जो अभी जेन स्ट्रीट का आपने देखा है, उससे भी मार्केट में कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम आपको और ड्राई अप होता हुआ दिखेगा। तो एंजल वन में ये दोनों ही चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने के लिए बोल रही हैं। अभी कुछ ना करे, एक बार 2500 रुपए के आसपास आ जाने दें,
तब एक बार रिविजिट करते हैं। सुमित सर के शो के माध्यम से हमसे एक बार वापस से पूछ लीजिएगा कि वहां पे कुछ करना चाहिए। अगर नहीं भी बात कर पाए और ये डाउन साइड आपको नहीं रुकता हुआ दिखे तो थोड़ा सा और समय इसको दीजिएगा, हो सकता है आपको 2200 रुपए के आसपास का लेवल भी दिखाता हुआ दिखे। ओके, गौरव सर्राफ साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि नवीन फ्लोरीन 3400 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की थी 35 शेयरों की, 15 शेयर ये बेच चुके हैं 4700 रुपए के दाम पे, अब बचे 20 शेयर, ये क्या करें? नवीन फ्लोरीन, सर आप देखिए जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, इसका अपसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है, और मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको बहुत नियर फ्यूचर में ये 5280 से 5360 तक जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे अगर चाहें तो अपनी पोजीशन डिप्लॉय करें। अब क्योंकि आपके लिए हुए लेवल से बहुत ऊपर मेंटेन कर रहा है, तो एक और चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है वो बन जाती है स्टॉप लॉस। 4660 के नीचे जब भी आप कोई क्लोजिंग करता हुआ देखिए, प्लीज एक बार अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दीजिएगा। उसके नीचे मेंटेन करने का मतलब है पेन बढ़ सकता है, और वो जो बढ़ा हुआ पेन है वो हो सकता है एक बार इसको 4000 के लेवल पे दिखा दे। तो आप को आधा तो आप पैसा वैसे ही ले चुके हैं, कैपिटल आपका फ्री हो ही गया है, फ्री के शेयरों को आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको जो रणनीति बताई गई है उसके साथ ट्रेल कर सकते हैं। वैसे क्योंकि ये लो फ्लोट स्टॉक है, सो उसको भी एक बेनिफिट आपको गोइंग फॉरवर्ड मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल शशि भूषण प्रधान साहब जो कि हमारे मेंबर हैं, इनका भी आया है। इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए सीक्वेंट साइंटिफिक है, क्या किया जाए? अच्छा, ये है, इनको रखना ही शॉर्ट टर्म के लिए है जी, ये, शॉर्ट इसको टर्म अपना क्लियर। अच्छा, ठीक है। अगर देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको लेके रखे हुए हैं, तो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। अभी हो सकता है आपको ये आने वाले समय में 206 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखे, वहां पे चाहे तो एक बार एग्जिट कर लें। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग बैठ है, आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं। 167 रुपए के नीचे जब भी आपको ये बंद होता हुआ दिखे ना, प्लीज एक बार एग्जिट ले लीजिएगा। ओके, मनमोहन साहब पूछ रहे हैं कि स्टील स्ट्रिप व्हील्स में एंट्री क्या कब करनी चाहिए? 6 महीने का इनका टारगेट है। देखिए स्टील स्ट्रिप व्हील्स की हम बात करें और टाइम होराइजन आपका 6 रुपए का। देखिए अब ये जिस तरीके से फॉल कर रहा है ना, इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट दिख रही है, ये कहीं ना कहीं अब अपना जो 50 डीएमआ है उसके नीचे मेंटेन कर रहा है। तो या तो आप एक काम करें, इसमें बाइंग पोजीशन तब बनाए जब ये 244 के ऊपर आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन छोटा है। 244 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे जो कि आपको 274 तक, 274 278 लेवल्स तक लेके जा सकती है। इतना सा वेट कर लें। अगर आप वो वेट नहीं करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा डाउन साइड पे और आ जाने दें, कहीं ना कहीं आपको 220 रुपए के आसपास मिले तो अपनी पोजीशन बनाइएगा। तो दो स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों में से देख लीजिए आपको कौन सी बेटर लगती है। तो दो स्ट्रैटेजी हैं, दोनों में से देख लीजिए ज़्यादा बेहतर कौन सी लग रही है। जिंदल 100 अमरनाथ सिंह साहब के पास है, और ये इसे एक तर्क दे रहे हैं कि ये पनौती शेयर है इनके लिए। अब ये 8 महीने से इसे होल्ड कर रहे हैं, कोई खास इनको रिटर्न आया नहीं है। क्या करना चाहिए? इन्हें निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए? कंपनी अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, लेकिन चलता नहीं हो, बात सही है, तो अब क्या करें? देखिए अकेला यही नहीं है पनौती सर, ये पूरा स्पेस जो है ना वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं रहा है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा कि अकेला ये पनौती है। अब इनको एक चीज मैं और बोल देता हूं कि अभी भी मुझे अपसाइड तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये अपना टेक्निकल फॉर्मेशन दिखा रहा है, वापस आपको 215 रुपए पर जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या ये शेयर खराब है? शेयर देखिए खराब नहीं है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि 215 रुपए 210 रुपए के आसपास आता है। अगर आप एवरेज करना चाहें तो आप एवरेज भी कर लीजिए, और उस एवरेज को जो डिप्लॉय करना होगा वो करीबन 248 रुपए के आसपास मिले, वहां पे डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाए। क्योंकि 248 पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी इसको एक दो बार और अपना टॉप फॉर्मेशन करना होगा, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा ना, वापस आपको एक अपसाइड आता हुआ दिखेगा जो कि इसको 290 रुपए तक लेके जा सकता है। काउंटर थोड़ा लो बीटा है, मनहूस नहीं है, पनौती नहीं है, जस्ट एक फेज है, निकल जाएगा।
इनफैक्ट यही नहीं, महाराष्ट्र सीमलेस नहीं चल रहा, जिंदल सॉ नहीं चल रहा, वेल्सफन कॉप खाली चल रहा है क्योंकि वो डीलिस्टिंग की उसमें कैंडिडेट था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र सीमलेस को देखिए प्रमोटर बाय के बावजूद नहीं हिल के दे रहा है। सो ये तो ठीक है, चलता है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, बाजार है। कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं कि सूरी ब्रदर्स में क्या करना चाहिए, आई मीन सुब्रॉस में क्या करना चाहिए। सर ये आप ही से उम्मीद कर सकते हैं। ये पहले तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि आपको एग्जैक्टली एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ। कुछ साल ये पहले, मुझे याद आ गया कि मैंने आपका वीडियो देखा है, ये वाला भी। नहीं, कुछ साल पहले मैंने एक एंकर साहब थे हमारे साथ, मेरे कलीग थे और बहुत सीनियर एंकर हैं, उनको मैंने ये बात बोली थी कि श्रीराम फाइबर्स में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूरी डिक्शनरी खंगाल ली, लेकिन उनको ये नहीं मिला, समझ में आया कि श्रीराम फाइबर्स जो है वो SRF है, उसी का नाम श्रीराम फाइबर है, जो कि भरत राम चरत राम फैमिली का है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जो दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है या SRCC है, ये सब उसी फैमिली से एसोसिएटेड है। श्रीराम पिस्टन, श्रीराम EPC, ये सारी फैमिली में से उसी से ही उठकर आता है और उसके ये कंपनी है श्रीराम फाइबर, जिसका नाम SRF बाद में हुआ चेंज होकर। तो ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म आपको नामों के मैं बता सकता हूँ, जो जैसे सीएट है, वो भी एक इटालियन कंपनी है, और कैविएट समथिंग समथिंग टोरिनो ऐसे करके नाम है उसका, वो केबल की कंपनी हुआ करती थी जो बाद में टायर की कंपनी बनी। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ठीक है, सूरी ब्रदर्स, क्योंकि वो ललित सूरी फैमिली है, जिनके होटल ललित भी आपने सुने होंगे कभी, ये उन्हीं की है। तो क्या करना चाहिए सुब्रॉस में? सर अगर ह्यूमन मेमोरी और ब्रेन किसी चिप में कन्वर्ट हो सकती होती ना, तो जरूर आपके इस पर्टिकुलर डेटाबेस की ना वैल्यू बहुत है। मतलब आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बारे में, क्योंकि सर क्या होता है, मैं एक तो बताऊं, एक तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है इतना कि पढ़े और रिलेशनशिप में दिमाग लगाए। ये आपका एक इंटरेस्ट का टॉपिक है, इसलिए आप करते हैं। अच्छा, पीपल लाइक मी हैव अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम, आई कैन नॉट रिमेंबर नंबर एंड नेम। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जब बोला था मुझे क्लिक तो कर रहा था, बट मेरे को वहां तक भी क्लिक, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा है इसलिए मुझे पता है कि आपने इसके बारे में बात करी थी, बट वो याद नहीं रहता, वो रिटेंशन। एक तो पढ़ना और रिटेन करना दो अलग अलग चीजें हैं। वकील साहब, इतना पढ़ा लिखा मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं नंबर्स याद नहीं कर पाया, ना हिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी, ना मैथ्स मेरी इतनी अच्छी। किस्मत से जो एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट मुझे पसंद है वो है स्टॉक मार्केट। और अपनी पूरी ज़िंदगी करीब 15-20 साल, जब से मैं शेयर बाज़ार में हूँ 20-22 साल से, और एंकरिंग कर रहा हूँ 17-18 साल से, तो यही है कि इसी टॉपिक को ये रटता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, रटता रहता हूँ। सालों से आपसे या आप जैसे बहुत सारे जानकारों से जुड़ता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, कुछ सीखता रहा हूँ, थोड़ा सीखते सीखते थोड़ा बहुत जान भी गया हूँ। बस वही है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि जो बड़ा अनोखा हो। वो बात अलग है, सबका इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं हिस्ट्री में ही घूमता रहता हूँ, मैं प्रेजेंट में जाता ही नहीं। और वो मुझे बहुत हेल्प भी करता है। अगर आप समझो, आप किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका आज का भाव देख के इन्वेस्ट करते हो, जबकि आप ये भूल जाते हो कि उस कंपनी ने कितने बड़े बड़े तूफान झेलने के बाद यहाँ तक पहुँची है, और वो तूफान डिसाइड करता है कि उस कंपनी की आगे की हिस्ट्री कैसी होगी। मतलब नेस्ले ने अगर एक बड़ा वॉर झेला है, वो जो पूरा एपिसोड हुआ था जिसमें मैगी में इश्यूज आए थे, या मारुति में जब इश्यूज आए थे, तो ऐसे इश्यूज को झेलने के बाद वो यहाँ तक खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे झटकों से हिल जाने वाली इमारत है, वो बहुत मजबूत इमारत है। सो वो आपको ट्रस्ट तभी आता है जब आप इतना पढ़ते हो उनके बारे में। तो इसलिए इसका इंटरेस्ट बन गया धीरे धीरे, पढ़ते, और आपको इससे भी समझ में आ जाता है कि आपकी रिच हिस्ट्री कितनी है इन कंपनीज के बारे में। जो आप पढ़ते हो तो एक से एक चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जो अपने आप में इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ठीक है, इंटरेस्ट खींच लाता है यहाँ तक। लेकिन अभी बात हो रही है सूरी ब्रदर्स की, यानी सुब्रॉस की, तो क्या किया जाए? सर इन्होंने पोजीशन ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं? नहीं, ये बाय करने की इच्छा रख रहे हैं, बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मल्टी बैगर बन गया है। अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट उठा के देखेंगे तो ज़बरदस्त तेजी दिखाई है स्टॉक ने। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी भी मैं इनको बोलूंगा कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं है। और सर अब आपके सामने बैठ के ना कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये वही इनका कूलिंग सिस्टम का ही तो काम है। हाँ जी सर, ये रेलवेज मारुति के लिए, डिफेंस के लिए कूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं सर। आईसी इंजन्स और जो आपके वो होते हैं ईवीज होते हैं, उन सब में काम आता है। रेलवे में भी इनका काम आता है। और जिस तरीके से माहौल बन गया है, जिस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वेदर अब कंडीशंस जो रहने लग गई हैं, मैं समझता हूं इनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अराउंड 866। वहां पे चाहे
तो ये अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो मैं इनको लेवल दे रहा हूं ना सर, ये इस हिसाब से दे रहा हूं कि ये पोजीशन बनाएंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। 866 पे अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जिसको फाइनल क्लोज ये कर देंगे 788 तक। यहां तक तो एक बार इनको पोजीशन बनानी है, और उसके बाद जब ये मूवमेंट अपसाइड का स्टार्ट करेगा तो 1017 रुपए, जो रिसेंट टाइम्स में इसने एक लेवल बनाया था 1017 रुपए, उसके बाद 1080 रुपए, वहां तक तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें मीडियम टर्म में भी आपको सेलिंग स्टार्ट करनी है जब ये क्रॉस करेगा 1310 रुपए। तो ये टाइम होराइजन आप लंबा लेके चलें, 2 लेवल्स को लेके चलें बाइंग के, और जहां तक नहीं बेचने का सोचना है वो लेवल भी आपको दे दिए, पोजीशन बनाए अकॉर्डिंगली। ओके, पोजीशन बनाए अकॉर्डिंगली। कंपनी अच्छी है, क्लास कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा चला है तो आपको रणनीति बता दी इसलिए रचित सर ने, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं, गाजियाबाद चलते हैं, वहाँ पर मुकीम साहब मौजूद हैं। मुकीम जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार मुकीम जी, आप हाफ रहे हैं, सब ठीक? नहीं सर, मैं सीढ़ी से चल के आ रहा था इसलिए। नहीं आराम से चलिए, सीढ़ी में क्या इतनी जल्दबाजी भागनी, सीढ़ी भी कहीं नहीं जा रही है और आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, आराम आराम से आओ। खैर मुकीम साहब, सोच रहा हूँ ना आप बिजी होते हो तो इसलिए कम से कम टाइम में बात हो जाए। नहीं मुकीम साहब, खाली रहते हैं हम तो, बैठे रहते हैं पूरे 1-1.5 घंटा यहीं पर ही, लोगों के इंतजार करते रहते, फोन के कोई आता ही नहीं है। आज आपने सवाल पूछा तो हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए क्या हालचाल आपके और कब से हो मार्केट में आप? मैं सर 1 साल से हूँ। ओके, और सब कुछ आपसे ही सीखा है सर, जब से आवाज में थे तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया मुकीम साहब, सीखने का प्रोसेस जारी है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, लगातार चल ही रहा है सीखने का सिलसिला। बताइए क्या सवाल है आज आपका? सर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या सवाल आज मुकीम साहब? मैंने 1 साल पहले जायडस लाइफ बाई किया था 1178 के प्राइस पे। ओके, तो और अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं कितने पे एवरेज करूँ इसको मैं। 1178 पे आपने खरीदारी की थी 25 शेयरों की, और आप समय कितना दे सकते हो उसमें मुकीम साहब? समय सर 1-2 साल का, 2-3 साल का कोई दिक्कत नहीं। ओके, 2 से 3 साल आप समय दे सकते हो। रचित सर करना क्या चाहिए? जायडस लाइफ साइंसेस के शेयर हैं 1178 रुपए के दाम पे, 900 रुपए के आसपास अभी दाम चल रहा है, 976 रुपए करीब का दाम है। इसकी सिस्टर कंपनी जायडस वेलनेस में पीपीएफएस ने हाल में ही 5% स्टेक लिया है एक शॉट में, इस पर आप क्या राय रखते हो? सर देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बुक वैल्यू 238, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.33, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखिए बहुत अच्छा है, 24.4 का है, डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी नीचे है। अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, इनको एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखें ना, तो अब इसमें करंट लेवल्स पे जहां चल रहा है एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ रहा है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम टेक्निकल टर्म्स में दिख रही है। आप देखें अभी इनको और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है स्टॉक को करीबन 910 लेवल्स तक ड्रैग करे। अगर ये चाहें तो वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बना ले, और अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको समय देना होगा, वो बॉटम बनाने के बाद इसको अप साइड में एक बार ब्रीच करना बहुत जरूरी है 1020 रुपए, जिसके लिए मैं इनको एक और चीज बोल सकता हूं कि ये पूरा कंप्लीट साइकिल होते होते इनको 1 से 2 क्वार्टर का टाइम और लग सकता है, और इन्होंने तो 4 क्वार्टर का टाइम दे ही दिया है स्टॉक को, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1020 रुपए ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि इसको 1208 रुपए तक लेके जा सकता है, 1208। वहां पे चाहे तो एक बार पोजीशन बुक करें, नहीं तो एक बार शो के माध्यम से हमसे वापस सवाल कर लें, हम आगे भी अपडेट दे देंगे। तो मुकीम साहब, आपको एक राय दी गई है रचित सर की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है वैसे, कंपनी में खराबी नहीं है। सर मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि अभी मैं हाँ मुकीम सर बोलिए। ये कह रहा हूँ मैं इसको अभी और बाई कर सकता हूँ। रचित सर कर लें क्या यहाँ पर बाय थोड़ा बहुत? नहीं, यहाँ पे नहीं करना है मुकीम साहब, आपको थोड़ा सा नीचे का लेवल सुझाया गया है। ये जो लेवल आपका निकल के आ रहा है ना 910 रुपए, 910 910 रुपए के आसपास आए ना, वहां करिएगा, अभी वहां तक आ सकता है। तो वहां तक आता भी है तो विचलित बिल्कुल ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ रहा है, 910 रुपए के आसपास आता है तो खरीदारी करेंगे, उसके पहले छेड़ेंगे नहीं। तो मुकीम साहब नीचे मिल जाए 910 के अराउंड, वहाँ आप खरीदारी कर लिए, थोड़ा और पेशेंस रखिए। और आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल पूछा,
बहुत बहुत शुक्रिया, और अब सीढ़ी से आराम से उतर के जाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए वापस लौटते हैं हम कुछ और सवालों के ऊपर। एक सवाल आया है शहनवाज साहब का, मोती सन्स के शेयर हैं इनके पास, और रचित सर आप तो चैनल चेक ही कर सकते हो उसका, बताओ क्या करें? 23-30 के दाम पे खरीदारी है इनकी। सर 23-30 के दाम पे खरीदारी है, और क्योंकि चैनल चेक थोड़ा सा हो रखा है, इसीलिए मैं इनको बोलूंगा प्लीज इसमें से एग्जिट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जिट करें। इसके मैनेजमेंट का चैनल चेक भी है, उनका बैकग्राउंड आई एम प्रीटी श्योर सुमित सर को भी पता होगा, और करंट वर्किंग भी पता होगी, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। बट प्लीज ऐसे शेयरों में ना पोजीशन अच्छी नहीं होती है। टेक्निकल बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो टेक्निकल बाउंस बैक आपको 25 रुपए तक भी देखने को मिल जाए, और कुछ ज्यादा ही इसमें प्ले हो गया तो 29 रुपए तक भी चला जाए। बट जिस तरीके का रिस्क दिखता है ना, और जो ये काउंटर का बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, मेरे को सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता। चाहे तो एक बार ये 2 लेवल्स का वेट कर लें, चाहे तो यहीं पे एग्जिट कर लें। मैं अपनी समझ से तो एग्जिट कॉल दूंगा। दूरी बनाना और ऐसे काउंटर्स में बाइंग ना करना ही सही है। अवॉइड करिए सर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट मोती सन्स के केस में। लीना मल्होत्रा जी पूछ रही हैं कि कोई ऐसा लेवल बताइए जहां पर यथार्थ हॉस्पिटल में प्रॉफिट बुक कर पाएं। तो एज्यूम कर रहा हूं कि उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ये प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हैं, कहां करना चाहिए? यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा को हम देख रहे हैं सर। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा, अब इनको चाहिए कहां पे प्रॉफिट बुक कर पाए। देखिए जिस तरीके से अभी यथार्थ हॉस्पिटल चल रहा है, हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में एक लेवल तो आपका आता है 685, और 685 को ये ब्रीच करता है तो ये 734 तक जा सकता है। तो ये 2 लेवल्स मैम नोट कर लें। चाहे तो 685 जैसे ही ब्रीच करे, वहां पे धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको स्प्रेड बना लीजिए, और 730-35 तक पूरी अपनी पोजीशन चाहे तो लिक्विडेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा राय दिया गया है यथार्थ हॉस्पिटल के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। रीना परमार जी पूछ रही स्कोडा ट्यूब में क्या करें? ये छोटी अवधि के लिए एंटर किया इन्होंने, और हाल में आईपीओ भी आया था, अब क्या किया जाए? स्कोडा ट्यूब्स, पहले तो परमार जी को नमस्कार, रेगुलर दर्शक हैं हमारे, हम प्रीटी श्योर पहले भी इनसे बात हुई है। देखिए अभी अगर इन्होंने ले रखा है ना, इनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे कि या तो आप इसको थोड़ा समय दें, तो अभी कुछ मत छेड़िए। अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो 210 रुपए के आसपास आए, वहां पे एक बार आप एग्जिट ले सकते हैं। बट वैसे इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वुड सजेस्ट अगर पेशेंटली इसको थोड़ा होल्ड करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दे दें, इसको अपना पूरा स्पेस बनाने दें। उसके बाद जैसे आपको एक और चीज बता दूं सर, अभी आपने देखा होगा बेलराइज का पहला इंस्टीट्यूशनल अपडेट जो है वो कल शाम को ही आया है। बेलराइज को थोड़ा सा टाइम हो गया काम करते हुए। वैसे ही स्कोडा ट्यूब्स के लिए आपको बोलूंगा कि एक बार इसको थोड़ा सा अपना पूरा मूवमेंट कर लेने दें, उसके बाद निकलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%, कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% है। मैं समझता हूँ वेट करेंगे तो ठीक है, बट जल्दी निकलना 210 के आसपास है, निकल सकते हैं।